रहे सलामत अपना तिरंगा, देश की खातिर सब कुर्बान, कोई नजर जो उठी इधर को, नहीं बख्शेगा हिंदुस्तान, नहीं बख्शेगा हिंदुस्तान। हैं तैयार सब युवा हमारे, हैं तैयार सब युवा हमारे, देशभक्त अपनी पहचान, नई उमंगे नई ऊर्जा, बुलंद हौसले इरादे चट्टान, बुलंद हौसले इरादे चट्टान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त एसएस त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं देशभक्ति पर। देशभक्ति पर बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आजकल लोगों में देशभक्ति जो क्षणिक या कुछ खास मौक़ों पर ही देखी जाती है, और यह माना जा रहा है कि लोगों में धीरे धीरे देशभक्ति की भावना कम दिखाई दे रही है। खासकर युवा और बच्चे देशभक्ति की भावना से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, कम परिचित हैं। तो आइए बच्चों को, युवाओं को और सभी लोगों को देशभक्ति की भावना से परिचित कराते हैं, देशभक्ति के बारे में कुछ बताते हैं, ताकि उनमें देश प्रेम का भाव जागृत रहे, बढ़े और बढ़ता ही रहे। तो सबसे पहले बात ही उठती है साथियों कि देशभक्ति आखिर है क्या। तो देशभक्ति एक प्रकार की प्रेरणा है, ऊर्जा है, जो लोगों को देश की भलाई के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, आगे लाती, उनमें उत्साह जगाती है कि आप देश की भलाई के लिए कार्य करें। और देशभक्ति जो है देश को मजबूत बनाती है। अगर किसी देश के लोगों में देशभक्ति है तो निश्चित तौर पर वह देश ज़्यादा मजबूत होगा। और इसके अलावा देशभक्ति वह भी है जो किसी भी देशभक्त के दैनिक कामकाजों में दिखाई देती है, झलकती है, पता चलता है। और इस बात से भी पता चलता है कि देश के संसाधनों की, देश की सुरक्षा की किस प्रकार परवाह करता है। देशभक्ति देश के महापुरुषों का अनुकरण करके देश के प्रति प्रेम, वफादारी, जिम्मेवारी और देश के लोगों से प्रेम करना सिखाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश प्रेम जीवन के सभी प्रेमों से सबसे ऊपर होता है। अब बात उठती है साथियों कि ये देशभक्ति का अभ्युदय कहाँ से हुआ, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, और देशभक्ति के बारे में इतिहास क्या कहता है। तो विष्णु पुराण में वर्णन है कि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। विष्णु पुराण में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ वर्णित है कि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। अर्थवेद पृथ्वी सूक्ति में लिखा गया है मातृभूमि वंदनीय है। और वायु पुराण में लिखा है कि भारत श्रेष्ठ कर्म भूमि है। भागवत पुराण की जहाँ तक बात है तो वहाँ है कि भारत से पवित्र भूमि पूरे जगत में कहीं नहीं है। महाभारत के भीष्म पर्व में भारत का श्रेष्ठ होने का प्रमाण मिलता है। और जो गरुड़ पुराण है उसमें भारत की भक्ति का वर्णन मिलता है। और रामायण में भी कहा गया है जननी जन्मभूमिश्चि स्वर्गादपि गरीयसी। तो यहीं से देशभक्ति का अभ्युदय माना जाता है, उद्गम माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है। और प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वो 4 धामों की यात्राएं किया करते थे। वो 4 धाम देश के विभिन्न चारों दिशाओं में थे। तो इस प्रकार से भी उन चारों दिशाओं में जाकर लोग वहाँ की सामाजिक स्थिति, संस्कृति और वहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते थे। यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे। तो कहीं ना कहीं देश प्रेम, देशभक्ति का संचार होता था, एकता बढ़ती थी, मिलनसारिता बढ़ती थी। और भारत के गौरवशाली इतिहास में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन्हें अग्रदूत कहा जा सकता है, जिन्होंने देशभक्ति, देश प्रेम के लिए ऐसा बिगुल फूंका है कि वो देशभक्ति आज तक लोगों के अंदर जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी। अब बात ही उठती है कि देशभक्त हम किसे कहें, क्योंकि आज की जो स्थिति है उसमें तो हर आदमी अपने आप को देशभक्त बताता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये सच्चा देशभक्त है या इसमें देशभक्त की भावना दूसरों से ऊपर है, यह देश हित के कार्य अच्छे कर सकता है। तो मानव जीवन की वह स्थिति जब मनुष्य के लिए देशभक्ति परिवार, समाज या अपने सभी सुखों से ऊपर हो जाए तो वो देशभक्त कहा जा सकता है। और उसके कुछ गुण भी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ देश हित की बात सोचे, जो देश के लिए जिए और मरे,
जो व्यक्ति वह काम करे जिससे देश का मान सम्मान बढ़े, जो देश की बुराई सुनना पसंद ना करे, बुराई करने वालों को रोके, समझाए, उनकी मिथ्या जो है उनके अंदर भरी हुई उसे दूर करे, देश का माहौल खराब न होने दे, उपद्रव न होने दे, उन्हें समझाए, रोके, यथोचित उपाय करे, देश की संपत्ति संसाधनों की रक्षा सुरक्षा करे और जिम्मेवार बने, अपने बिल टैक्स जो भी देश के प्रति कर्तव्य उनका निर्वहन करे, संकट में देश के साथ खड़ा हो और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे और सबसे बड़ी बात है देश के संविधान का सम्मान करे। जो नियम कायदे नहीं मानेगा वो देशभक्त कैसा? तो देश के संविधान का सम्मान करे, मतदान करे, हेरा फेरी न करे, दूसरों का भरोसा न तोड़े। और एक बात और खास, कई विद्वानों का मत है कि देशभक्ति अपने आप नहीं जागती है, देशभक्ति को जगाए रखना पड़ता है। तो इसके लिए जगाए रखने के लिए हर देशवासी का कर्तव्य है कि वो सैनिक की तरह देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे, किसी सत्ता, किसी समाज, किसी धर्म विशेष से न जुड़े, हमेशा निष्पक्ष रहे और देश हित के कार्यों में लगा रहे। साथियों, एक बात और कि देशभक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से की जाती है और अगर निस्वार्थ भाव से देशभक्ति नहीं की जाए तो फिर वो देशभक्ति नहीं कहलाएगी, वो तो कोई आपकी ज़रूरत मतलब की चीज़ कहलाएगी। जैसे आप देखिए कि जो सैनिक लोग होते हैं, हमारे देश के सेना जवान हैं, जिनका हम हमेशा सम्मान करना चाहिए, जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित घरों में बैठे हैं, तो वो कश्मीर के ऊंचाई वाले दुर्गम ग्लेशियरों में -20, -30, -40 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में खड़े रहते हैं, पैर गलाए रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ नौकरी के लिए खड़े हुआ? नौकरियां तो ऐसी हजार हैं देश में। उन्हीं के अंदर निस्वार्थ देश प्रेम की भावना है, वरना देश प्रेम की भावना ना हो तो कोई छोटी सी नौकरी के लिए जान देने नहीं जाएगा -30 और -40 डिग्री सेल्सियस में। ऐसा ही हाल आप राजस्थान की गर्मियों में देख लीजिए, 50 डिग्री सेल्सियस में दोपहर में टीकाटीक धूप में तप रहे हैं और खड़े हैं, धूल भरी आंधियां चल रही हैं, पारा ऊपर सूरज लाल हो रहा है, खड़े हैं अडिग, बिल्कुल घंटों की, कई घंटों की नौकरियां देते हैं। तो आपको क्या लगता है, गला सूख रहा है प्यास से और धूल आंखों में जा रही है, लेकिन डटे हैं मैदान में। क्यों? क्योंकि देशभक्ति की भावना है। सिर्फ नौकरी वाली बात नहीं, नौकरी तो और भी है दुनिया भर की। सेना में जो जाता है वो मजबूत कलेजे वाला होता है और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करता है, वो सेना में जाता है। हर आदमी के बस का नहीं है सेना में जाना, ना हर माँ बाप के बस का है कि अपने बच्चों को सेना में भेज दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने वीर सैनिक देखे हैं जो शहादत को प्राप्त करते अमर हो जाते हैं। तो ये कलेजा भी हर माँ बाप का नहीं होता है। तो वो है देशभक्ति इसलिए। और आज जो जमाने में देशभक्ति चल रही है वो देशभक्ति, मुझे लगता है देशभक्ति कम, देशभक्ति का प्रदर्शन ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है। क्योंकि ज्यादातर देशवासी जो हैं 5-7 दिन वर्ष भर में देशभक्ति बड़े जोर शोर से मनाते हैं, चाहे वो आपका 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 2 अक्टूबर हो या और कोई राष्ट्रीय पर्व हो। उन दिनों बड़े तेज गाने बजेंगे, गाड़ियों में झंडे लगेंगे, सबके घरों में छतों पे झंडे लगे होंगे, मोबाइल में रिंगटोन भी देशभक्ति वाली बज रही होगी, व्हाट्सएप और या आपके टेलीग्राम या जो भी ऐप हैं उनके उन पर जो है आप देखेंगे कि वो फोटो लगी होगी तिरंगे की या किसी महापुरुष की फोटो लगी होगी। तो ये दिखावे वाली देशभक्ति है और अगले दिन वो तिरंगे सड़क पर पड़े हुए मिलते हैं। बड़ा अफसोस होता है देखकर कि आपने बड़े सम्मान से, हमारी आन बान शान है तिरंगा, और उसे आप सड़क पर फेंक देते हैं। तो ये देशभक्ति दिखावा ही मानूंगा मैं। और या फिर देशभक्ति हमें कई बार पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच में देखने को मिलती है, ऐसा लगता है जैसे पूरे देश को दांव पे लगा रखा हो। तो ये तो दिखावे वाली देशभक्ति है। और जब इन देशों से कोई युद्ध होता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो हमें वहाँ वो दिखावटी देशभक्ति नज़र आने लगती है। और चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं देश के छोटे छोटे नगरों में, जिनमें जो है बापू, नेहरू जी, सुभाष जी, भगत सिंह जी, आज़ाद जी, इनकी छोटी छोटी फ़ोटो हैं और जो नेता है उसकी बड़ी फ़ोटो बीच में लगा दी जाती है। ये भी नहीं सोचते कि किसके साथ फ़ोटो लगी है हमारी, क्या हम इनके इस तरह के हैं, इन महापुरुषों के लेवल के हैं हम, हमारी इतनी हिम्मत है, हमारी इतनी औकात है कि हम इनके बराबर में अपनी फ़ोटो छपवा लें। लेकिन ये दिखावे वाली देशभक्ति है।
तो साथियों, हम देशभक्ति पर कुछ और चर्चा करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट और ऐप से जुड़े रह सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी बड़े गर्व से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही रोचक कंटेंट आपको हम लगातार देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम साथियों बात कर रहे थे देशभक्ति की। अब जब देशभक्ति की बात आती है तो देश की नई पीढ़ी, जो देश का भविष्य है, युवा बच्चे जो हैं हमारे, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या सोच है देशभक्ति के बारे में। तो देखिए, जो युवा है वो निश्चित तौर पर आशा की किरण है और उन्हीं से हमें उम्मीदें बहुत हैं। लेकिन जो युवा हैं आजकल के, वो ये चाहते हैं कि देश ऐसा हो कि जहां सारी सुविधाएं हों, आराम हो, शांति हो, रहने के लिए बेहतर जगह हो, जहां हम आज़ादी से रह सकें, ऐसी जगह वो चाहते हैं। इसके अलावा जो युवा वर्ग है वो हमारी जो है पुरातन संस्कृति है उसमें आंशिक बदलाव भी चाहता है। वो चाहता है कि सुविधाजनक बदलाव उसमें हो जाएं, और वो यद्यपि वो संस्कृति को नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, बदलाव उसमें जरूर चाहता है। और वो इसके अलावा वो ये भी चाहता है कुछ पश्चिमी विचार हैं वो भी उसमें समाहित किए जाएं, शामिल किए जाएं। तो युवाओं की नज़र में जो है ये है देशभक्ति इस प्रकार की, जिसमें थोड़ा बहुत सुधार करके लाया जा सकता है। और दूसरी एक चीज़ और है कि मैं युवाओं से जो है निवेदन करना चाहूँगा और उनसे आशा और उम्मीद भी करता हूँ कि युवाओं को पता होना चाहिए कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है संस्कृति। अगर आपको देश की कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं तो उनमें आप शॉर्टकट मत ढूंढिए, आप उन पर गुस्सा मत निकालिए, आप उन पर जल्दबाजी मत दिखाइए। युवाओं को धीरज रखना चाहिए, क्योंकि उनका भी टाइम आएगा। युवा भले ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुभाष चंद्र बोस की चित्र वाली टी शर्टें पहन लें, मफलर बांध लें, टोपियां लगा लें, इससे जो है समाज में कुछ ज़्यादा बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन जो है आप भविष्य हैं देश के, तो हम समझते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसको न्यायोचित ठहराइए और उसके लिए प्रयास करिए और समाज में समुचित संदेश दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि आपने ये सब क्यों धारण कर रखे हैं। और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि देशभक्ति के भी कुछ मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। हर व्यक्ति को देशभक्त नहीं कहा जा सकता, और देशभक्त जो होगा वो बेईमानी, भ्रष्टाचार, हेरा फेरी, रिश्वत, इन सब चीज़ों से दूर होगा, देश की भलाई के काम करेगा, उसे देशभक्त कहा जा सकता है। तो हमें ऐसे ही युवा चाहिए, और अब मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे देश के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और उन्हें हम देशभक्ति नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो तो देशभक्ति के लिए एक तरह से खतरा है, नुकसान है। जैसे आपस में धार्मिक लड़ाई, अगर धार्मिक लड़ाई है तो वो कदापि देशभक्ति नहीं है, वो तो देश का नुकसान करेगी। महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार करना, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो ये भी एक प्रकार की भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आता है कि आप काम अपना ठीक से नहीं कर रहे, और आप जो है कमज़ोर नागरिकों की मदद नहीं कर रहे, दिव्यांगों की मदद नहीं कर रहे, तो ये भी एक प्रकार का जो है ऐसी चीज़ कही जाएगी जिसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें, और आपसी भाईचारा और स्नेह बढ़ाने वाले काम करें, देश की आलोचना न करें, और ये भी ध्यान रखें कि जो है अगर कोई आलोचना कर रहा है तो समझाएं, रोकें उसे। और जो है बड़े जो बच्चे हैं, पढ़ लिख जाते हैं, कॉलेजों में पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले जाते हैं भारत से, और बाद में विदेश नौकरी करने चले जाते हैं, तो ये प्रतिभाओं का पलायन भी ना हो हमारे देश से। क्योंकि अगर प्रतिभाएं पलायन करती हैं, दूसरे देश में रहने जाती हैं, तो ये देशभक्ति के खिलाफ है। क्योंकि पढ़ाया लिखा है या आपको हमने
खर्च हमारे देश का पैसा हुआ और आप दूसरे देश में जाकर लाभ उन्हें मिल रहा है, तो ये देशभक्ति की श्रेणी में तो कदापि नहीं है। और इसके अलावा जो है वो लोग भी देशभक्ति श्रेणी में नहीं आते जो साल भर मिलावट और हेरा फेरी और दुनिया भर के झूठ जालसाजी करके और बाद में जो है गैस सिलेंडर और अस्पतालों में इनमें 10 जगहों पर हेरा फेरी करते हैं और बाद में 15 अगस्त 26 जनवरी को वंदे मातरम और झंडा लगा के खड़े हो जाते हैं। तो इससे हम देशभक्ति नहीं मानते। तो छद्म देशभक्ति है, दिखावटी देशभक्ति है, धोखा देने वाली देशभक्ति है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में देशभक्त नहीं है। हमारे देश में अभी भी बहुत देशभक्त हैं, अधिसंख्य आबादी देशभक्त, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो देशभक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी वजह से भारत की छवि खराब होती है दूसरी जगहों पर। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जो है एक भारतीय और अमेरिका में रहते थे, तो उनके पड़ोसी जो अमेरिका के थे तो भारतीय से अक्सर जिक्र किया करते थे कि भाई तुम्हारा देश कैसा है, तुम्हारा देश कैसा है। तो भारतीय जो व्यक्ति थे वो अपने देश की हमेशा तारीफ करते थे, बोले मेरा देश ऐसा है, सोने की चिड़िया है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है। तो वो चौंक जाते थे, बोले एक देश के इतने सारे नाम। तो उनकी जिज्ञासा हुई, अमेरिकी एक बार हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेकर भारत घूमने आए और भारत घूम के चले गए एक हफ्ते बाद। तो जब वो वहाँ वापस लौट के पहुँचे तो उन्होंने जो है पूछा, जो भारतीय सज्जन रहते थे, बोले भाई साहब हमारा भारत आपको कैसा लगा, भारतीय लोग कैसे लगे आपको? बोले भारत अच्छा है। बोले लेकिन भारतीय पसंद नहीं आया, मुझे तो कोई भारतीय मिला ही नहीं वहाँ। बोले कमाल करते हैं आप, भारत एक हफ्ते रहे आपको एक भी भारतीय नहीं मिला? बोले हाँ जनाब, एक भी भारतीय नहीं मिला मुझे। इसलिए नहीं मिला कि मैं जब वहाँ गया तो मुझे कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बिहारी, कोई कश्मीरी, कोई छत्तीसगढ़िया, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई राजस्थानी, कोई झारखंडी, कोई मलयाली, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई कर्नाटका, मुझे एक भी भारतीय नहीं मिला हो यहाँ। और यही लोगों से मुलाकात हुई जिससे परिचय करो वो अपना खुद का परिचय देता था। हिंदुस्तानी तो कहते ही नहीं था, भारतीय तो कहते ही नहीं था आपको। तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई भारतीय को और उन्हें लगा कि वाकई में इस दिशा में सुधार की ज़रूरत है। तो मित्रों, निश्चित तौर पर इस दिशा में सुधार की ज़रूरत है। मुझे याद आती है एक फिल्म चक दे इंडिया फिल्म आई थी। उस चक दे इंडिया फिल्म में ऐसा ही एक सीन था जिसमें जितने खिलाड़ी होते, हॉकी पर बनी थी वो फिल्म, जितने भी खिलाड़ी होते हैं तो उनसे जो कोच उनका पूछता है वो यही पूछता है कौन, तो वो अपने अपने स्टेट का परिचय देते। सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा होता है उनमें जो इंडियन परिचय देता है अपना, तो वो उसे टीम में रखते हैं। तब वहां संदेश जाता है कि आप सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद आप और कुछ हैं। और दूसरे देशों की आप घटना सुनिए। एक जापान की बड़ी रोचक घटना है कि एक कोई भारतीय सज्जन थे, वो जापान घूमने गए, तो घूम के लौट रहे थे जापान, अगले दिन सुबह उनकी फ्लाइट थी। तो एक जापानी की टैक्सी में बैठ गए। वो तो टैक्सी में बैठे बड़े चुपचाप उदास से बैठे थे। तो जापानी लोग थोड़े अच्छे मिलनसार होते हैं, तो उन्होंने पूछा, बोले अंग्रेजी में ही पूछा कि भाई साहब आप चुपचाप उदास से क्यों बैठे, कोई बात है, कोई तकलीफ है? बोले हाँ, मैंने एक घड़ी खरीदी थी, बड़ी कीमती थी अपने बच्चे के लिए और वो गुम हो गई कहीं। तो बोले चलिए पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं, पुलिस ढूंढेगी, हमारे यहाँ तो पुलिस बहुत एक्टिव है, जापान की, ढूंढ लेगी। बोले नहीं, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, सुबह मेरी फ्लाइट है, पता नहीं एक आध दिन रुकना और न पड़े इसके लिए। और वो काफ़ी टैक्सी ड्राइवर ने कहा भी, बोले मैं करा देता हूँ, लेकिन वो नहीं माने। वो और अपने होटल पे छोड़ दिया टैक्सी ड्राइवर ने और टैक्सी ड्राइवर चला गया। वो सज्जन भी अपनी सुबह की तैयारी वैयारी करके लेटने के इंतजाम कर रहे थे। तो अचानक 2-2.5 घंटे बाद उनकी कमरे की घंटी बजी और वही टैक्सी ड्राइवर वैसी ही घड़ी लेकर सामने खड़ा था उनके। तो बोले हाँ जी। बोले ये घड़ी आपके लिए लाया हूं सर, प्लीज आप इसे रखिए। तो उन्होंने पहले मना किया, लेकिन जब उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो घड़ी रख ली। तो बाद में उन्होंने पूछा, बोले आप मुझे घड़ी क्यों दे रहे हो, आपने थोड़ी कुछ लिया है? बोले नहीं सर, मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे देश की बुराई बाहर जाके करे कि तुम्हारे देश में मेरी चीज़ चोरी हो गई। मैंने आपकी चीज़ आपको लौटा दी ताकि आप बाहर जाके हमारे देश की तारीफ करें कि वहाँ ऐसे लोग भी हैं कि अगर नुकसान किसी का हो तो किसी भी दूसरे देश वाले के सामने अपने देश की छवि खराब नहीं होने देना चाहते। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ही हमारा हिंदुस्तान बने। पहला तो हिंदुस्तान ऐसा है, लेकिन कुछ जो चंद लोग हैं जो इन पर ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें भी ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहिए। अगर ऐसा हिंदुस्तान बनेगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश की जय जयकार होगी।
और मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ जब पर्यटक आते हैं तो हमारे देश के बहुत सारे लोग जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो कई बार पर्यटकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ मुहिम चली थी अतिथि देवो भव, तो वो हमें करना चाहिए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आ रहा है तो हमारी देशभक्ति की भावना यही कहती है, राष्ट्र प्रेम की भावना यही कहती है कि हमारे देश को बाहर जाके अच्छा बताए वो कि हाँ हिंदुस्तान अच्छा है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, बच्चों में युवाओं में देशभक्ति कैसे जगाई जा सकती है, तो इसके लिए हमारे जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, टीवी चैनल हैं, फिल्में हैं, सीरियल हैं, इनको जो है महापुरुषों पर आधारित कुछ कार्यक्रम बनाने चाहिए, महापुरुषों पर आधारित चीज़ें ज़्यादा छापनी चाहिए, बाल साहित्य हो, युवा साहित्य हो या अन्य प्रबुद्ध साहित्य हो, वो इन पर आधारित छापना चाहिए। और यह एक खुशी की बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी चंद रोज पहले ही दिल्ली सरकार ने बहुत नेक पुनीत कार्य किया है कि जो है देशभक्ति कैरिकुलम अपने दिल्ली राज्य में जो है लागू कर दिया है। अब दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पहला ऐसा राज्य होगा दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य, जहाँ के सारे स्कूल में देशभक्ति के पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। बच्चे जो है देशभक्ति के बारे में जानेंगे, महापुरुषों के बारे में जानेंगे और निश्चित तौर पर यह बड़ा ही नेक और प्रशंसनीय कार्य होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत नेक कार्य किया है, इसके लिए उन्हें साधुवाद। और इस पढ़ाई से निश्चित तौर पर देश के बच्चे, देश के युवा अच्छे नागरिक बनेंगे, उनमें देशभक्त की भावना बढ़ेगी और इससे निश्चित तौर पर देश की उन्नति होगी, देश का उत्थान होगा और देश नई मंजिलें तरक्की की तय करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।